अस्सलाम वालेकुम। ड्रामा सीरियल हद की नेक्स्ट एपिसोड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाली है। फरियाल फिरोज से मिलने के लिए कैफे जाती है तो शहराम भी फरियाल का पीछा करता है। फरियाल फिरोज से मिलकर उसे वार्न करती है कि पहले तुमने मेरी जिंदगी तबाह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, अब तुम मुझसे बदला लेने के लिए मेरी नंद शांजे के पीछे लग गए हो। फिरोज हैरत से फरियाल की बातें सुनता चला जाता है और उसे कहता है कि तुम गलत समझ रही हो फरियाल, मैंने जो कुछ तुम्हारे साथ किया मुझे उसका अफसोस है, एहसास है मुझे, मगर मैं इतना घटिया भी नहीं कि तुम्हारी शादीशुदा लाइफ में इंटरफेयर करूंगा, तुम्हारा घर तबाह करूंगा। तुम गलत समझ रही हो मुझे। भले ही मुझसे गलतियां हुई हैं मगर अब मैं बदल गया हूँ और शांजे से मेरी 2 बार मुलाकात हुई है, वो भी इत्तफाकन। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। तो फरियाल कहती है तुम जानते क्या हो शांजे के बारे में, वो एक तलाक याफ्ता लड़की है और अभी अभी उसकी जिंदगी में थोड़ी खुशी आई है, उसकी लाइफ ट्रैक पर आना शुरू हुई है और तुम उसके पीछे लगकर उसकी और मेरी, हम दोनों की जिंदगियां तबाह करने पर तुले हो। फिरोज कहता है फरियाल मेरा यकीन करो, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा, क्या मिलेगा मुझे ये सब करके। इनफैक्ट मुझे तो मालूम भी नहीं था कि शांजे तुम्हारी नंद है। हाँ मुझे वो अच्छी लगी है मगर। तो फरियाल कहती है अगर मगर छोड़ो, अगर तुम उसके साथ सिंसियर हो तो प्रॉपरली उसके लिए तुम्हें रिश्ता लाना होगा, वरना ये चीप लड़कों वाली हरकतें बंद कर दो। शहराम कैफे के बाहर खड़ा फरियाल और फिरोज को देखकर मायूस हो जाता है और सोचता है कि कहीं फरियाल मुझसे तंग तो नहीं आ गई होगी, वो इससे क्यों मिल रही है और इससे मिलने से पहले उसने मुझे क्यों नहीं बताया होगा। शहराम के जहन में 100 तरह के सवालात गर्दिश करने लगते हैं तो वह वहाँ से चला जाता है। फरियाल फिरोज से मिलकर दोबारा ऑफिस आ जाती है। वो शहराम को बताने ही वाली होती है कि शहराम मीटिंग का बहाना करते हुए फरियाल को इग्नोर करता हुआ चला जाता है। फरियाल शहराम का रूड बिहेवियर समझ नहीं पाती। इसका ध्यान इस तरफ होता ही नहीं कि शहराम ने उसका पीछा किया था और फिरोज के साथ उसे एक साथ देख लिया था। इधर सीरत बिल्कुल अकेली रह चुकी होती है। जीनिया सीरत की बात समझने की बजाय अपनी माँ से मुंह मोड़ लेती है और उससे मिलने से भी इनकार कर देती है। तो सीरत बिल्कुल अकेली पड़ चुकी होती है। उसे एहसास हो जाता है कि वो ज़रार के बगैर कितनी अधूरी है। तो सीरत सिद्रा को कॉल करके ज़रार को मनाने की बात करती है कि मैं बिल्कुल अकेली पड़ चुकी हूँ सिद्रा, किसी तरह से ज़रार तक मेरा मैसेज पहुँचा दो, मेरी उससे बात करा दो कि उसकी माँ उसके बिना अकेली है। सिद्रा कहती है ज़रार भाई तो आपके बारे में कोई बात सुनना ही पसंद नहीं करते। तो सीरत कहती है ये सब मेरी वजह से हुआ है, ना मैं उसके साथ ऐसा करती और ना मेरा बेटा मुझसे मुंह मोड़ कर जाता। सीरत कहती है मुझे उसकी बहुत जरूरत है सिद्रा। तो सिद्रा कहती है ज़रार भाई को सिर्फ समीन चची या फिर फरियाल आप ही मना सकती हैं, आप उनसे बात करके देखें। तो सीरत अपनी अना को एक साइड रखकर ज़रार की खातिर समीन के आगे अपना सर झुका लेती है और उसके घर जाकर ज़रार को मनाने की बात करती है और कहती है कि मैंने जो भी गलतियां की हैं इन सब की माफ़ी मांगना चाहती हूँ। समीन मुझे एहसास हो चुका है, मुझे ज़रार की बहुत ज़रूरत है, मैं अब उसके बिना नहीं रह सकती, वो घर मुझे काटने को दौड़ता है, मैं पागल हो जाऊंगी वहाँ अकेली रहकर। तो समीन कहती है आपने खुद अपने बेटे और बहू की जिंदगी उस घर में अजीरन कर दी थी, तभी तो वो यहाँ से चले गए थे। ज़रार तो बहुत अच्छा बेटा है आपका, आपने ही उसकी कदर ना की। मैं आपका पैगाम उस तक पहुँचा दूंगी, इंशाल्लाह वो लौट आएगा, आप परेशान ना हो। तो व्यूवर्स, क्या ज़रार को अपनी माँ को माफ़ करके वापस पाकिस्तान लौट आना चाहिए? कमेंट में बताना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।